तो यहाँ बोला गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 + √2x² माइनस 4 + √5x प्लस 8 + 2√5 = 0 है तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, वैसे इसकी जो कंडीशन होती है आपको अच्छे से याद होगा कि उसमें हमें करना क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए। जैसे कि यदि आपसे बोला जाए ए, यदि आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कुछ ऐसा, यदि आपको ऐसा दिखता है जैसे कि a² प्लस बी एक्स प्लस सी = 0, यदि इस प्रकार की यदि आपको कोई भी कंडीशन दिखती है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जैसे कि यदि आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा आपको निकालना है, अल्फा इंटू बीटा यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, C/A करना होगा। क्या करना होगा, C/A। और दूसरी कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा, यदि आपको अल्फा प्लस बीटा ये आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि -B/A। क्या करना होगा, -B/A। ठीक, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि a क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है आपका, ये आपका a होगा, ये जो है ये आपका b होगा, और इसके बाद ये जो है ये आपका c होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 + 2√5। ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर 2 कॉमन है। यदि 2 कॉमन है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद 2 चौक 8 यानी कि 4 + √5, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना क्या है, तो ये निकालना है हमें 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है। और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हम क्या करना होगा, C/A। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू सी कहाँ है, तो देखिए C है आपका ये, C को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 + √5 ये हम लिख सकते हैं, अपॉन A कहाँ है, तो A है आपका 5 + √2, 5 + √2। ठीक, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, -B कहाँ पर है, तो देखिए ये B है, यहाँ पर देखिए हमने रखा -B, तो माइनस हमारा पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है -4 + √5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो हम इसे सिर्फ प्लस में लिख देते हैं। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर a हमें लिखना है बट्टे में, तो a कहाँ है, तो a है आपका 5 + √2, 5 + √2। ठीक, अब यहाँ पर इसे कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि इसका इंटू इस वाली संख्या में होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली संख्या में इंटू, और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या में इंटू। ठीक, तो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 4। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4 + √5। ठीक, 4 + √5 है, और नीचे क्या है आपका 5 + √2, 5 + √2। ठीक, इसके बाद इसका हमें इंटू इसमें करना होगा, यानी कितना है 5 + √2, 5 + √2। ठीक, और इसके बाद क्या है यहाँ पर 4 + √5, 4 + √5 है। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 + √5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 5 + √2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारा 4/1, 4/1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, a - b³ + b - c³ + c - a³ अपॉन a ब्रैकेट में a - b, b - c और c - a = क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है a - b, b - c, c - a। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जैसे कि ऊपर वाला जो पेयर है इसे हम बोले कि a³ + b³ +
सी क्यू, और यहाँ पर हम बोलें कि ये क्या हो जाएगा, ये है आपका 3 इंटू, इसे हम ए बोलेंगे, इसे हम बी बोलेंगे और इसे हम सी बोलेंगे। और आपको अच्छे से पता होगा ये एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका 3ab होता है, 3abc होता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। यदि ये दोनों जो होते हैं, ये बराबर का चिन्ह क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरा एरिया आपस में बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि 686 रुपये को 4 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब पहला भाग जो होगा वह क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर है आपका 1/2, दूसरा है आपका 2/3, तीसरा है आपका 3/1 और चौथा है आपका 4/1। ठीक, अब यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब में हम 6 से इंटू कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इसके बाद 1 6 6 और 6 तिया 18, इसके बाद 6 चौक 24। ठीक, यहाँ पर हो जाता है 20 और 10 30 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर है आपका 8 और 4 8, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी हो जाएगा आपका 49। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 49 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 686। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 49 का टेबल आपको नहीं आता होगा। जब 49 का टेबल नहीं आता और यहाँ पर ऑप्शंस पर आओगे तो ऑप्शंस में देखिए कोई भी आंसर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जो कि पॉइंट में हो, कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो कि पॉइंट में हो। यानी कि यदि यहाँ पर कोई भी आंसर आपका पॉइंट में नहीं है तो ये 100% कन्फर्म है कि इस संख्या से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो यानी कि वो कितनी बार में डिवाइड होगी, अब हमें ये पता करना है। तो बहुत ही आसान है पता करने का। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को देखिए, जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो उसका इकाई अंक कितना है, 9 है। अब जिस संख्या में आप भाग लगा रहे हो उसका इकाई अंक कितना है, 6 है। 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 4 बार, यानी कि हम 9 से यदि हम 4 में इंटू करते हैं तो कितना आता है आपका 36, यानी कि 6 इकाई अंक मिल रहा है हमें कितनी बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 49 से ये आप ये बोलोगे कि ये 4 बार में तो नहीं जा सकता, क्योंकि 4 चौक 16 यानी कि 160 होता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 100% क्या होगा कि ये 14 बार में चला जाएगा। 14 बार में नहीं जाएगा तो ये 24 बार में जाएगा, 24 बार में भी नहीं जाएगा तो यह 34 बार में जाएगा, 34 बार में भी नहीं जाएगा तो ये 44 बार में जाएगा। लेकिन 100% श्योर है कि ये 14 बार में ही चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप 14 चौक आपका 56 होता है, यानी कि 560 होता है, इसके आसपास ही हो रहा है। यानी कि ये कितनी बार में चला जाएगा, 14 बार में चला जाएगा। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू है आपकी 14। ठीक, एक रेशियो की वैल्यू है 14। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था विभाजित किया जाता है तब पहला भाग क्या होगा, पहला भाग हमसे पूछा गया है, तो पहला भाग क्या है, 3। 14 तिया आपका 42 होता है, तो यहाँ पर 42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए ये बोर्ड मार्क्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे अच्छे से उतार लेते हैं। 119 भाग 22 माइनस 90 भाग 23 माइनस 105 भाग 7 गुणा 3। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता ही होगा कि जब बोर्ड मास की बात आती है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े ब्रैकेट। ठीक, इस प्रकार सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 21 ये है आपका, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब प्लस का 21 जो होगा जब इसमें भाग लगाएगा तो 21 पंजे 105 होता है,
यहाँ तक सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक, अब ये 5 आ गया, यहाँ पर 5 जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, माइनस का 5 है, अब ये माइनस का 5 है और ये 23 है आपका प्लस का। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर बचता है आपका 18, यानी कि 90 में आप 18 से भाग लगाओगे, 18 से भाग लगाओगे, 18 पंजे 90 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये 90 जो है, ये सॉरी ये 5 जो है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो 5 था जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, जब माइनस दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 माइनस 5। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 17, कितना हो जाएगा 17, और वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर आपका 17 डिवाइड बाय 119। ठीक, और 17 119 होता है, तो यहाँ पर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो यहाँ पर 7 हमारा आंसर आ जाएगा, तो डी हमारा सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 5 दोस्तों के बीच एक केक को साझा किया गया। 4 दोस्त क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा लेते हैं। 5वें दोस्त को केक का कितना हिस्सा मिला ये हमें बताना है। ठीक, तो काफ़ी इजी है, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम एक में से घटा देंगे। हमेशा ही याद रखिएगा कि जो भी चीज़ होती है वह हमेशा ही पूरी एक होती है। कितनी होती है, पूरी एक होती है। अब यहाँ पर देखिए 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका 24 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 24 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। 8 तिया 24 और 3 एकम 3 प्लस 6 चौक 24 और 4 एकम 4, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका 4 5 7 8 9, यानी कि हो गया आपका 19/24। क्या हो गया, 19/24। अब ये 19/24 आ रहा है, ये हिस्सा जो है यह तो 4 लोग ले चुके हैं, लेकिन 5वें को कितना हिस्सा मिला तो आपको अच्छे से पता है कि पूरा हिस्सा कितना था, 1 था, और 1 में से हमें माइनस करना होगा आपका 19/24। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 19/24। तो यहाँ पर 24 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 4 5, यानी कि 5/24। 5/24 जो हिस्सा है वह आपका किसे मिला था, 5वें लोग को। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है काफ़ी सारी कैलकुलेशन भी होती है। कैलकुलेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। यदि हम बोलें घुमावदार सतह या फिर हम बोलें वक्र पृष्ठ, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका πr/l। क्या होता है, πr/l। अब यहाँ पर पाई के बारे में आपका जैसे पता है क्या होता है, 22/7 होता है। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, एल का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एल का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका हाइट दी गई है, आपकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 3√23। ठीक, और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दी गई है आपकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर हम रख देंगे 16 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से हम निकालेंगे, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए आपका लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रूट के अंदर r² प्लस h², ये आपका फॉर्मूला होता है। लंबाई जो होती है, लंबाई कितनी है 16 इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है रूट r², आर की वैल्यू हमें चाहिए तो r² प्लस हाइट कितने दी हुई है, हाइट दी हुई है 3√23 और इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक,
अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना होगा। इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आपकी जो आर की वैल्यू निकलेगी, फिर उस आर की वैल्यू को यहाँ पर रखकर फिर आपको इस कंडीशन को सॉल्व करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए, आपको जब कभी भी दिख रहा होगा सब जगह पर पाई का मान यूज हो रहा है, पाई यहाँ पर भी यूज हो रहा है। जब कहीं भी पाई का यूज होता है तो आपको अच्छे से पता है कि 22/7 पाई का मान होता है। और 22/7 यदि होता है तो यदि हम 22 की बात करें तो 22 बराबर क्या होता है, 2 × 11 होता है, 2 × 11 होता है। ठीक, अब हम आपसे ये बोले हैं कि ये जो 22 है इसके अंदर 11 है या नहीं, तो आप बोलोगे सर है इसके अंदर 11, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 11 × 2 करेंगे तो हमारा 22 बनेगा, यानी कि 22 के अंदर आपका 11 है। तो 22 आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर 100% कट जाएगा। 100% श्योर है इतनी बात। अब यहाँ पर आप देखिए, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि पॉइंट में हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि आपको पॉइंट में दिख रहा हो, यानी कि ये 100% श्योर है कि 7 से एक संख्या कोई ना कोई कट रही होगी और कटने के बाद ये 22 से बाकी की सारी संख्याओं में इंटू हो रहा होगा। ठीक, अब इस ट्रिक को यहाँ पर लगाकर देखते हैं। वैसे ज़्यादातर जो होते हैं आपके 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, जिनमें भी आपका पाई का यूज होता है। किसका, पाई का यूज होता है। और बाकी के कुछ बचते हैं तो वो आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूले वगैरह लगाकर आपको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर हम ये ट्रिक लगाकर देखते हैं इस प्रश्न में ये ट्रिक काम करेगी या नहीं। यदि हमारे 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए हमें जो कि 11 से कट रहे होंगे, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि फिर हमें पूरा ही सॉल्व करना होगा यहाँ पर। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, आपको अच्छे से पता होगा 11 से वही संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के जो अंक होंगे उनका जो हम योग करें तो उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर है आपका 328। अब 328 को देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पेयर बनाया, ये बन गया आपका 2 8। दूसरा पेयर नहीं बन पाएगा तो हम क्या करेंगे, एक आगे 0 लगा लेंगे, तो बन गया हमारा पेयर 0 3। ठीक, 8 और 3 11, यहाँ पर कितना है 2। 8 11 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। 9 आपका 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 339। अब यहाँ पर देखोगे एक पेयर बनाया हमने 3 9, दूसरा पेयर बनाना है तो एक 0 लगा देते हैं, तो बन गया 0 3। 9 और 3 12, यहाँ पर 3। जब 3 माइनस करोगे 12 में से कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। 9 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3 5 2। एक पेयर बनाया, कितना बना 5 2। दूसरा पेयर बनाने के लिए एक 0 लगा दिया, कितना हो गया 0 3। यहाँ पर आप देखोगे 3 और 2 5, और यहाँ पर भी आपका कितना बन रहा है 5, यानी कि 5 में से 5 माइनस करोगे तो आपका कितना बन जाएगा 0। यानी कि ये संख्या जो है ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये आंसर हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है ये भी आपका 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो आप देखते ही बता दोगे कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं 3 7 2। एक पेयर बनाया 7 2, दूसरा पेयर नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 0 3। 3 और 2 5, यहाँ पर कितना आया 7। 5 यदि 7 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2। 2 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यदि यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिलता तो फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी होती, और कैलकुलेशन करने के बाद तब हमारा आंसर आता। ठीक,